हेलो दोस्तों, पीसीएस वल्ला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस जो पीएससी मेंस का जीएस पेपर 4 के तहत आता है। उम्मीद है कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो पीटी स्तर का जो इसका कॉन्सेप्ट बेस्ड जो पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सब आपने पढ़ रखा होगा और आपको इसके बारे में कुछ बेसिक बात है जो आपको पता होगा। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ डिस्कशन फॉर पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो जीएस पेपर 3 है, इससे भी जो है क्वेश्चन जो है 200 मार्क्स का इसमें मेंस में आएगा, जिसमें से 100 मार्क्स पॉलिटी से आएगा और 100 मार्क्स जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा। जो 100 मार्क्स पॉलिटी से आएगा उसमें उसी तरीके से 20 मार्क्स का मतलब 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, इस तरह से पॉलिटी से 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा और 80 मार्क्स का मेंस सब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव लिखने के लिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होगा और 80 मार्क्स सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को इसका सिलेबस को डिस्कस करना है। सिलेबस को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर सिलेबस को हम समझ जाते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है उसका ट्रेंड को अगर समझ जाते हैं तो फिर हमारे लिए तैयारी करना बिल्कुल आसान होगा। सिलेबस समझ के लिए कि आपके लिए रास्ता है, वो रास्ता बताएगा कि हमको क्या पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएगा उस क्या में से क्या छोड़ देना है और आगे क्या पढ़ना है। ये दो चीज़ बताएगा, क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ये दोनों चीज़ कौन बता देगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको फुलफिल कर देगा, ये उसका पूरक की तरह कार्य करेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सबसे पहले सिलेबस देखिए क्या लिखा हुआ है। सिलेबस लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। ये 4 बात इसमें लिखा हुआ है और इसको 2 भाग में बांटा है। सेक्शन ए में लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल पढ़ना है, मतलब प्रस्तावना। उसके बाद जो है ये वाला पार्ट पढ़ना है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, माने इसका विशेषता पढ़ना है, संविधान का विशेषता क्या है। और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक पब्लिक इंटरेस्ट पढ़ना है, PIL जिसको कहते हैं PIL। और है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, माने मूल ढांचा पढ़ना है, संविधान का मूल ढांचा। ठीक है, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये मूल ढांचा, ये हो गया। तो देखिए इन दोनों टॉपिक में यहाँ से 1 सवाल बनेगा और यहाँ से 2 सवाल बनेगा। फंडामेंटल राइट है, यहाँ से 1 ही सवाल अभी मान के चलिए, और DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी है, दोनों को मिला के इस यार यहाँ से सवाल आया हुआ है। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी से सवाल आया हुआ है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से, और DPSP से भी 1 सवाल मान के चलिए। तो ये ऊपर का जो 4 टॉपिक है, इसमें से 5 सवाल आपको तैयार करना है। अभी इसका सिलेबस डिस्कशन के बाद इसका क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिए, आप लोग को सिलेबस को समझना है
और सिलेबस को समझ के ये जो बता रहे हैं कि यहाँ से कितना क्वेश्चन तैयार होगा, ये इसलिए कि आप सिलेबस को पढ़िए और उस पर मंथन कीजिए, उस पर सोचिए, उसमें फिक्र कीजिए, और उसका जो है मंथन सोच विचार करने के बाद उससे कितना क्वेश्चन बन सकता है, प्रोबेबल क्वेश्चन आपको बनाना है और उसका फॉर्मेट बनाना है। इसलिए ये इतना डिटेल से हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस के साथ देखिए, ठीक है। इससे उम्मीद करते हैं कि बहुत ही फायदा होगा। तो ये तो 5 क्वेश्चन यहाँ ऊपर का टॉपिक से। उसके बाद आ जाता है, देखिए, यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के तहत क्या क्या पढ़ना है। तो केंद्र सरकार का सबसे पहले जो है उसके कार्यपालिका पढ़ना है। तो कार्यपालिका में प्रेसिडेंट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया माने मंत्रिमंडल, और कोलिशन गवर्नमेंट, ये 3 चीज़ पढ़ना है। फिर से एक बार देखिए इसमें क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले कार्यपालिका में राष्ट्रपति पढ़ना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पढ़ना है, मंत्रिमंडल पढ़ना है। और तीसरा जो इसका क्वेश्चन है वो है गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट। तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन आपको तो हर हाल में तैयार करना है यूनियन गवर्नमेंट से, ठीक है। अब अभी समझिए, जो हम बता रहे हैं ना कि क्वेश्चन तैयार करना है, तो क्वेश्चनार जो हम जैसा बता रहे हैं ऐसा आप लोग को हम क्वेश्चन बनाकर डिस्कस भी करेंगे। इसलिए आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिए। उसके बाद जो है लेजिस्लेचर है, मतलब विधायिका है। तो विधायक, केंद्रीय विधायिका में क्या आएगा? केंद्रीय विधायिका में संसद आएगा। तो संसद के बारे में पढ़ना है। तो संसद में क्या पढ़ना है? लोकसभा, राज्यसभा, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है ना। उसका लॉ मेकिंग प्रोसेस जानना है। पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसके बारे में पढ़ना है। और पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, मतलब संसद कैसे या विधायिका कैसे कार्यपालिका पे नियंत्रण करती है, ये पढ़ना है। तो यहाँ से बेसिकली मेंस के आधार पर हमको जहाँ तक लगता है यहाँ से मैक्सिमम एक सवाल बन सकता है। यहाँ से जो नियंत्रण वाला है, यहाँ से या लॉ मेकिंग प्रोसेस है उससे जोड़ के एक क्वेश्चन दे सकता है, बना सकता है। लेकिन ये ऐसा सेक्शन है जहाँ हम लोग पीटी के स्तर पर इतना पढ़ लेते हैं कि अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया तो हम उसको अपना पीटी फैक्ट को तैयार करते हुए अपना क्वेश्चन आंसर जो है एक अच्छा आंसर हम लोग लिख सकते हैं। और वो कैसे लिखेंगे उसको हम तरीका बताएंगे। अगर तैयारी नहीं है किसी क्वेश्चन का, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया लेकिन पीटी में हम उसको भरपूर पढ़े हैं, तब फिर उस पीटी वाला जो फैक्ट है उसको हम उस आंसर राइटिंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये जब हम लोग का क्वेश्चनार शुरू होगा, जब क्वेश्चन बना के हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे, तब वो बात आपको बताया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें आ जाएगा जुडिशियरी। देखिए जुडिशरी में क्या है। तो यूनियन जुडिशरी में जो केंद्र सरकार की जुडिशरी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट है। जनरली पढ़ना हम लोग सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। तो सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ना है तो इसमें 2-3 चीज़ जो इसका लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट का, इसका रोल और इसका पावर पढ़ना है। सॉरी, इसका रोल और इसका पावर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का रोल और पावर जो हम लोग पीटी में इसका फैक्ट याद किए हैं कि आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का है गठन का बात किया गया है, इसकी शक्तियों का, इसका न्यायाधीश कौन होगा, कौन चुनेगा, ये सब तो पीटी में हम लोग पढ़े हैं, तो बेसिक है। तो उसी में से इसका कुछ इसका पावर है, इसके कार्य शक्ति है। तो कार्य शक्ति के बाद थोड़ा सा पढ़ लेना है कितना इसका शक्ति है, उसको पॉइंट वाइज बताया जाएगा। इसमें मेन जो क्वेश्चन बनना है वो यहाँ से बनेगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसका यहाँ से जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म से।
यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अभी तक में हम लोग देख लिए हैं 5 और 2 7 और 2 9 क्वेश्चन लगभग। ठीक है, सेम चीज स्टेट गवर्नमेंट में आएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग क्या है, स्टेट का वही कार्यपालिका है, विधायिका है, फिर जुडिशरी है जिसमें हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, और फिर एक जो सबसे बड़ा सेक्शन आएगा वो पंचायत आएगा। तो पहले इनको देख ले। जैसे कार्यपालिका में कौन आएगा, इसमें मेन कौन है, गवर्नर। तो एक क्वेश्चन गवर्नर से, राज्यपाल से, और दूसरा फिर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको जनरली इसको क्वेश्चन इसको नहीं मान के चलेंगे, गवर्नर जनरली क्वेश्चन यहाँ से आता है, 2 पढ़ेंगे। दूसरा एक चीज़ यहाँ पर जेपीएससी में बहुत पहले मेंस में सवाल आया हुआ है कि झारखंड का विधानसभा के बारे में उसका कार्य, पावर एंड फंक्शन आया हुआ है, और झारखंड के संदर्भ में उसको बताना है। तो यहाँ से एक सवाल ये बन सकता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और जुडिशरी में फिर जो है हाई कोर्ट आ जाएगा, और हाई कोर्ट का पावर फंक्शन, तो यहाँ से एक क्वेश्चन। तो यहाँ से बेसिकली 3 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अभी तक टोटल में 12 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, देखेंगे यहाँ पर बचा हुआ है, देखिए द पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटीज, मतलब पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका। तो इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन बनता है, एक 73वां संविधान संशोधन से, एक 74वां संविधान संशोधन से। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि 6 जेपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग जो है इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसमें हम लोग को क्वेश्चन इस टॉपिक को तैयार करके जाना है। अब इसके साथ साथ अब देखिए यहाँ पर देखना है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक और बच रहा है। इसमें से सेंटर और स्टेट रिलेशन, इससे एक कंप्लीट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, माने 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, माने 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। इसी तरीके से एक बनता है इमरजेंसी प्रोविज़न से, आपातकालीन व्यवस्था से एक क्वेश्चन, लेकिन इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं इसलिए कि ये 7 to 10th जेपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके साथ साथ सीएजी है, यहाँ से 1 क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1 क्वेश्चन, और पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप यहाँ से 1 क्वेश्चन। तो यहाँ से भी सवाल आया हुआ, ये टॉपिक भी हम लोग स्किप कर सकते हैं। इस बार मेरे ख्याल से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इम्पोर्टेंट रह सकता है, इसलिए इसको हर हाल में तैयार करना है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 क्वेश्चन ये। तो अब देखिए यहाँ तक पहले 12 क्वेश्चन पहले था, और प्लस 5 क्वेश्चन, तो लगभग पॉलिटी में जो है आप लोगों को 17 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। देखिए अब पॉलिटी में यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 2019 में जो मेंस हुआ था 6th जेपीएससी, उसमें जो सवाल आया है मेंस का उसको डिस्कस करते हैं। तो उसमें क्या आया था, एक सवाल जो है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से आया था, जिसको मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी से जोड़ कर दिया था, जो एक टॉपिक ही था, तो भी डिस्कस किए। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आया था कि उदारीकरण के दौर में देखिए भारतीय प्रधानमंत्री का सख्तियार कार्य, फंक्शन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्पेशली इन पोस्ट लिबरेशन एरा, ये 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए 73वां 74वां संविधान संशोधन से आया, माने पंचायती राज और नगर पालिका से, है ना, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया। और चौथा क्वेश्चन जो आया है वो देखिए पीआईएल से आया, संविधान में समानता का अधिकार से। तो देख लीजिए फंडामेंटल राइट देखिए हमेशा हिट रहेगा, कुछ ना कुछ वहाँ से क्वेश्चन आने का रहेगा। तो फंडामेंटल राइट अगर नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो जो उससे आगे जितना आप पीटी में तैयारी किए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप उसको लिख लीजिएगा।
तो इन टॉपिक को जो 6 JPSC में आया है तो इसको आप माइनस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसका फ्रेमिंग नहीं बताएंगे, फ्रेमिंग बाद में बताएंगे। अभी तो सिर्फ समझना है कि हाँ क्वेश्चन जो आ रहा है वो कैसा है। और उसके बाद 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है ठीक है, उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन कैसा आया। तो पॉलिटी के क्वेश्चन फिर देखिए यहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 अलग से पूछा, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को उभरती प्रकृति और क्षेत्र का आलोचना व्याख्या, यानी फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ गया फिर से। दूसरा देखिए यहाँ पर जो है संज्ञा फेडरलिज्म से आया है क्वेश्चन। ठीक है, कि भारतीय संविधान में एकात्म तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है जबकि संख्या तत्व गौण हो जाते हैं। क्या आप सहमत अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। यानी यूनिटरी एलिमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर ओवर स्ट्रेसेस वाइल फेडरल कैरेक्टर आर अंडर एम्फेसाइज्ड। डू यू अग्री? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। दूसरा क्वेश्चन। और उसके बाद जो देखिए गठबंधन वाला गवर्नमेंट सरकार से आ चुका है क्वेश्चन। तो गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में क्या भारत के अध्यक्षात्मक व्यवस्था की ओर ले जा रही, विश्लेषण करें। माने इज इंडिया हेडिंग टुवर्ड्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन एन एरा ऑफ बाई पार्टी लेड कोलिशन सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एनालाइज। तो इन सबको एनालाइज किया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। हम सिर्फ टॉपिक जो सिलेबस अभी डिस्कस किए उसमें से टॉपिक देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो एक बार अभी उसको हम वहाँ से माइनस करेंगे। और ख़ास करके इस वाले से ये जो क्वेश्चन यहाँ से आया है 2022 वाला, मतलब 7 to 10th JPSC का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपातकालीन उपबंध भी आ गया है और राजनीतिक दल और दबाव समूह से भी क्वेश्चन आया है। तो अब देखिए हम लोग कहाँ से इसको माइनस कर सकते हैं। एक बात हम बता दें कि हम लोग चाह के भी जो है मौलिक अधिकार वाला सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले स्किप करेंगे, कौन सा सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। देखिए पंचायती राज को स्किप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पंचायती राज जो है 2019 वाला मैंने 6 JPSC में आया था, तो इस बार आने का चांसेस है, ये हमेशा बना रहेगा। ठीक है, स्किप किसको कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं आप पॉलिटिकल पार्टी वाला को, एक क्वेश्चन यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला कोलिशन गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री वाला सेक्शन, यहाँ से इसको माइनस कर सकते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन जो बन रहा था प्रेसिडेंट, लेकिन तब भी यहाँ से 1 क्वेश्चन बनेगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर इस तरह से हम लोग इसको माइनस करते हुए जाएं, और एक क्वेश्चन जो संघवाद वाला था, तो संघवाद वाला भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे जिसमें से कॉन्सेप्ट से जैसे संघीय व्यवस्था से सवाल आया है, इस तरह से आगे भी बात आएगा। तो इस तरह से 2-3 सवाल हम लोग इसको मैंने 20 क्वेश्चन अगर हम अभी आप लोगों को अभी तक बताए हैं, तो इस 20 में से कम तो 18 क्वेश्चन आपको हर हाल में तैयार करना है। तब कहीं जाके 2 क्वेश्चन आपको सही तरीके से पकड़ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिटी का एक ओवर व्यू। अब हम लोग ओवरव्यू जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गुड गवर्नेंस, यहाँ 2 चीज़ है। देखिए यहाँ पर गुड गवर्नेंस लिखा ही हुआ है, तो गुड गवर्नेंस से हमेशा क्वेश्चन आएगा। 6ठी JPSC में भी आया है, 7वीं से 10वीं में भी आया है, उसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक रहा बाकी इन सब टॉपिक में, तो देखिए यहाँ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन 1 क्वेश्चन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में 1 क्वेश्चन। ठीक है, फिर केंद्रीय प्रशासन का जो बात है, इसमें से आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन, यहाँ से 4 क्वेश्चन।
और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट सेक्रेटरीट और चीफ, यहाँ से 2 क्वेश्चन। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपको 2 क्वेश्चन मान लीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ओरिजिन और डेवलपमेंट और उसका रोल, चेंजिंग रोल, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं। 4 2 6 और 2 8, यहाँ से अभी तक 8 क्वेश्चन आ चुका है, मतलब बनेगा। ठीक है, अब देखिए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है। मेंस में कुछ कुछ टॉपिक में जैसे दे सकता है, इसको बताएंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसा दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन मैक्सिमम आप तैयार कर सकते हैं, और वो कौन सा तैयार करेंगे वो बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये से एक क्वेश्चन डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब प्रतिनिधित्व, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, यहाँ से एक क्वेश्चन। और यहाँ से नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी से ओवरऑल में इसको एक टॉपिक के रूप में, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम बनेगा, जो 2 क्वेश्चन के रूप में आपको तैयार करवाया जाएगा। और विकास, प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है, और डिजास्टर मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन। तो टोटल हो गया यहाँ 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन, और यहाँ हम लोगों ने देखा था 5 क्वेश्चन, तो लगभग टोटल जो है हो गया हम लोग का हो गया यहाँ पर 11 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए गुड गवर्नेंस, यहाँ से जितना टॉपिक है ना सबसे क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से कम 5 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया है उसको छोड़ के बाकी सब टॉपिक को तैयार कर लेना है। ठीक है, और ह्यूमन राइट से 2 क्वेश्चन, तो 11 5 16 2 18, तो यहाँ पर भी लगभग जो है 18 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से भी 18 क्वेश्चन। तो ह्यूमन राइट से कैसा क्वेश्चन बनेगा, एक तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मतलब मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा जो 1948 में घोषित हुआ है, उसके बारे में डायरेक्ट आ जाएगा, उसका व्याख्या कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए, वो हमारे देश में वो मौलिक अधिकारों को कैसे रक्षा करता है, या उससे कैसे प्रभावित है हमारा मौलिक अधिकार, मानव अधिकार। और ह्यूमन राइट कमीशन से जोड़ के यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है, देखिए, ह्यूमन राइट एंड सोशल इश्यूज। तो हमारा जो सामाजिक मुद्दा है मानव अधिकार को से जुड़ा हुआ, जैसे मानव अधिकार में हमारा मौलिक अधिकार तो है ही, जैसे हमारे यहाँ गरीबी एक, ये भी मानव अधिकार है। किसी के पास घर नहीं है, जो गरीबी है तो भीख मांगने वाले लोग हैं, या जो फुटपाथ में रहते हैं, उनका मानव का अधिकार, उसको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। ह्यूमन राइट तो है ही है, फंडामेंटल राइट भी है, तो इसका उल्लंघन, तो ये सब सोशल मुद्दे हैं कुछ, तो उससे जोड़ के इस तरह का सवाल एक बन सकता है, और ह्यूमन राइट को टेररिज्म के साथ जोड़ के, तो इस तरह से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने का चांसेस है। और गुड गवर्नेंस बहुत डिटेल्स इसको चर्चा करने की जरूरत है, बहुत सारा टॉपिक है, वो आपको जब डिटेल हम लोग करने लगेंगे उस वक्त, जैसे इसका एक तो कॉन्सेप्ट और मीनिंग और कॉन्सेप्ट से ही एक क्वेश्चन बन सकता है गुड गवर्नेंस का। फिर मेन फीचर है, उससे बनेगा अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, है ना, ऑनेस्टी और क्विक डिलीवरी से। और फिर यहाँ एक सवाल बनेगा यहाँ से, है ना, गुड गवर्नेंस का ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, है ना, मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल इसको कहते हैं शिकायत निवारण प्रणाली से, जिसमें लोकपाल है, लोकायुक्त है, सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, और सिटीजन चार्टर है। ठीक है, उसके अलावा 6 एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और ओल्ड एज एक्ट। हर एक्ट को तैयार करना है। ठीक है, इतना सा ये पूरा तो इसका सिलेबस का पार्ट बाय पार्ट डिस्कशन हो गया। अब जो है इसमें हम लोग को देखना है कि इसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसे आया है। सिलेबस हम लोगों ने देख लिया, सिलेबस समझ लिए। अब देखिए
इसमें 4 क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया है। तो सबसे पहले बताए थे कि लोक प्रशासन, अर्थ, महत्व, ये आया हुआ है। उसके अलावा सूचना का अधिकार, गुड गवर्नेंस, अभी पता है गुड गवर्नेंस से दोनों बार सवाल आया है। उसके बाद यहाँ पर वित्त आयोग का गठन, भूमिका, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका, चीफ सेक्रेटरी। तो एक ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और ये एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों से मिला के दिया है। अब देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का। तो एक है 2020 और उसके बाद आपदा प्रबंधन का से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो इन 4 टॉपिक में से 2-3 टॉपिक ऐसा है जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, ये दोनों तो हम लोग छोड़ सकते हैं और शुरू वाला को भी छोड़ सकते हैं। 2-3 टॉपिक इसमें छोड़ सकते हैं, मतलब ऐसा छोड़ सकते हैं ना, मैंने पढ़ लेना है। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर तैयार नहीं करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि अभी इससे सवाल नहीं आएगा, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। ये तो हो गया 6 JPSC का क्वेश्चन। और अब जो है 7th to 10th JPSC में जो सवाल आया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये देखिए, अब इसमें क्या आ गया, विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में अंतर बताना है। तो विकास प्रशासन वाला जो टॉपिक है वो भी स्किप हो गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन अभी तक कम हो चुका है। नौकरशाही और जिला प्रशासन कलेक्टर की भूमिका, तो 2 क्वेश्चन और कम कर दिए। दोनों अलग अलग टॉपिक, बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी या जिला कलेक्टर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, ये 2 जगह से मिला के क्वेश्चन पूछ दिया। फिर 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का है ये। और एक चीज़ और देखिए, अब देखिए आपदा प्रबंधन जो है, फिर से क्वेश्चन आ गया आपदा प्रबंधन से। इसमें आपदा प्रबंधन और तैयारी में जिला प्रशासन एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके बारे में उपयुक्त दृष्टांतों के साथ चर्चा करें। तो आपदा प्रबंधन हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है और उस वक्त आपदा था, इसकी वजह से भी यह सवाल आ रहा था। और नेक्स्ट जो है, जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन गुड गवर्नेंस से। देखिए, डू यू एग्री दैट द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया हैव लेड टू गुड गवर्नेंस आउटकम, गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या आप सहमत है कि भारत में मौजूदा संस्थागत ढांचे के कारण सुशासन लागू हुआ है? उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो अगर सुशासन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा और वर्तमान में जो सरकार का ढांचा है वो अगर पता है, तो आप बताएंगे कि हाँ सुशासन में वाकई में है कि नहीं है, या अगर कह रहा है कि सुशासन लागू हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसका आप सही से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही एक टॉपिक है जो अनएवॉइडेबल है, मतलब हर हाल में इस टॉपिक को आपको तैयार करना है, सुशासन को। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस का पूरा डिस्कशन। अब इसमें ये तो एक ओवरऑल जो सिलेबस था हम लोग को उसको समझने के लिए ये डिस्कशन किया गया था। अब इतना कुछ करने के बाद आपको खुद से एनालाइज करना है। अब आप खुद से सिलेबस की प्रिंट कीजिए, इसको अपने सामने रखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखिए और आप भी इसमें मंथन कीजिए। सिलेबस को और प्रीवियस ईयर को जितना बार पढ़ेंगे उतना बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। किस बात का? तैयारी की दिशा का, कि तैयारी किस दिशा में जा रहा है और कितना तैयारी कर पा रहे हैं और हमको और कितना तैयारी करना है। ये सब बात तभी आएगा जब आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उस पर गौर करेंगे और आगे का रणनीति आप अच्छे से फिर बेहतर बना पाएंगे और उसमें हम अपना सहयोग देते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और कोई भी इसमें कमी लगता है या किसी टॉपिक में आपको विशेष जानकारी की ज़रूरत है तो आप उसमें कमेंट करके हम लोगों को बताएं कि हाँ इस टॉपिक में वीडियो आप लोग बनाइए। थैंक यू।